हेलो दोस्तों, मैं रवि कटारिया आप सभी के सामने लेकर आया हूँ सेक्शन 64 64 जो इससे पहले थी आईपीसी 376 एक दो। जैसा कि हमारे देश भारत देश में रेप के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, बलात्कार के जो केस हैं वो सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 64 में किस तरीके की सजा, जो कोई गिल्टी पाया जाता है, रेप का दोषी पाया जाता है, कि उसको किस तरीके की सजा और क्या करने पर रेप कहलाएगा। कि आप किसी महिला के साथ कोई बदतमीजी कर रहे हैं या उसके साथ रेप करने की कोशिश कर रहे हैं, शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आज मैं उस चीज के बारे में आपको बताना चाहूंगा। तो आप एक बार इसको देख लीजिए। BNS 64 बलात्कार के लिए दंड। जब कोई व्यक्ति महिला की सहमति के बिना जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है तो इस अपराध को रेप बलात्कार कहा जाता है। जो भी व्यक्ति इस अपराध का दोषी गिल्टी पाया जाता है उसे धारा 64 के तहत सजा दी जाती है। BNS सेक्शन में 64 को, सेक्शन जो 64 है 64 है, तो इसको दो अपराधों में बताया गया है, दो उपधाराओं में, सॉरी, दो उपधाराओं में बताया गया है। 64(1) 64(2) क्लोज 1(2) BNS सेक्शन 64(1) इसमें बताया गया है कि जो भी व्यक्ति उपधारा 2 यानी ये बताई गई परिस्थितियों को छोड़कर बलात्कार रेप करता है तो उन्हें कठोर कारावास की सजा व जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। 64(2) इसके अंदर क्या है, 64(2) को मैं अभी आगे बताना चाहूंगा, आगे बताऊंगा। इसमें क्या है कि जो भी, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इसमें जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है या डॉक्टर, पुलिस, कोई बड़ा अधिकारी या बाल और महिला संस्थान वगैरह, उनमें कोई रेप की कोशिश करता है किसी महिला के साथ या अपने कर्मचारी के साथ, कोई बदतमीजी करता है, शारीरिक संबंध बनाता है, उसके साथ बलात्कार करता है, तो 64(2) में उसको सजा दी जाती है। मैं अभी आगे बताऊंगा उसके बारे में। अभी मैं इसके बारे में बता रहा हूँ आपको 64(1) के बारे में। बलात्कार रेप का उन्हें कठोर कारावास की सजा व जुर्माना दंडित किया जा सकता है। सजा कम से कम इसमें 10 वर्ष तक की कठोर कारावास है, जो आजीवन कारावास हो सकता है। इस प्लस में इसमें जुर्माना है, संगीन अपराध है, अजमानती है, नॉन बिलेबल है, और सेशन न्यायालय इसकी सुनवाई करेगा। आप इसको एक बार देख लीजिए और पढ़ लीजिए, आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए, आपको पेपर और इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। 64(2) के बारे में अभी हमने पढ़ा था, 64(1) के बारे में, अब ये 64(2) है। इसमें बताया है कि यह प्रावधान प्रोविजन उन व्यक्तियों पर कठोर दंड लगाने का प्रयास करता है जो विश्वास या अधिकार के पदों पर रहते हुए बलात्कार करते हैं। जैसे सत्ता में रहते हुए कोई अधिकारी जिन पे हमें विश्वास है और जो पब्लिक के लिए सर्वेंट बनाए गए हैं उनके लिए, और वो घिनौना काम करते हैं, बलात्कार रेप जैसी घटना करते हैं, कि उनसे तो हमें मदद चाहिए और वही लोग ऐसा कार्य करते हैं, तो उनके लिए ये सजा का प्रावधान 64(2) के अंदर दिया गया है। जैसे पुलिस अधिकारी, लोक सेवक, शस्त्र बल जो हमारे फौजी भाई होते हैं, वे उन पे भी, अगर वो भी कोई घिनौना कार्य करते हैं, अपराध करते हैं बलात्कार जैसा, तो उनके लिए भी ये सजा है। पुलिस अधिकारी, लोक सेवक, सशस्त्र बल सेना, महिला व बाल संस्था, अस्पताल के डॉक्टर या स्टाफ, दोस्त या रिश्तेदार, बलात्कार करना, मानसिक रूप से बीमार महिला के साथ गलत कार्य करना। जब कोई अधिकारी जेल में कैद किसी महिला के साथ रेप करता है, या मान के चलिए पुलिस अधिकारी जेल में कोई महिला अपनी सजा काट रही है और उसके साथ रेप जैसी घिनौनी हरकत करता है, तो 64(2) के तहत वो गिल्टी पाया जाएगा और उसको सजा दी जाएगी। जिन लोगों के हितों के लिए, जो ये पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक है, जिसे लोगों के हितों के लिए किए जाने वाले कार्य सौंपे जाते हैं और वही लोग ऐसे कार्य करते हैं, रेप जैसी घटना करते हैं, तो वो 64(2) के अंदर दोषी है। अब जो
महिला व बाल संस्थाएं हैं जो ऐसी संस्थाओं के कर्मचारी जो किसी महिला के साथ रेप जैसा गंभीर अपराध करते हैं, उनको 64(2) के तहत सजा दी जाएगी। किसी गर्भवती महिला के साथ कोई डॉक्टर रेप करता है तो उनको 64(2) के तहत सजा दी जाएगी। सजा इसमें क्या है, कम से कम 10 वर्ष के लिए कठोर कारावास, जिसको आजीवन कारावास भी हो सकता है, प्लस में जुर्माना। ये संगीन अपराध है, आज अजमानती है, सेशन न्यायालय इसकी सुनवाई करेगा। आप इसको उतारना चाहे उतार लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए, ये आपके पेपर में भी काम आएगा और आपको इस चीज की नॉलेज भी होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।